क्या उद्देश्य क्या है परिवर्तन यात्रा का? ये जो निकम्मा सरकार झारखंड में चल रहा है, कौन सरकार? हेमंत सोरेन का सरकार निकम्मा है। निकम्मा सरकार है, कुछ कर भी नहीं किया है 5 साल में। हाँ। सिर्फ झूठ बोला है। अब चुनाव आया है, उनका तो स्टेटमेंट है जो बिजली बिल दे रहे हैं, अबुआ दे रहे हैं, ये महिलाओं जो का- बोल रहे हैं हाँ। ये दलाल हैं। हाँ। प्योर निकम्मा जो बोलने वाला को दलाल बोला जाएगा। हाँ। दलाल है प्योर। हाँ। मैं कहता हूँ दलाल है। निकम्मा सरकार को कभी नहीं वैसे बोला जाता है। अनुचित का बोलेगा तो देखा। विधायक है कहता हूँ तो निकम्मा सरकार आपका हमारे कह रहे हैं। हैं? तो क्या बोल रहे हैं आप? हम क्या बोल रहे हैं आप? सरकार है। आप भैया बोलिए, आप भैया बोले ना। आप क्या बोल रहे हैं? हैं? बोलिए आप। मैं ओनली वन केवल विधायक की मैं बोला हूँ। अब हम सरकार के बिलों में राजस्थान को रोक दीजिएगा। आप भैया बोलिए, आप भैया बोलिए। चलिए ये जोरों से सर ये मां वैसे मत चलिए चलिए मार चलिए, करेंगे हो गया हो गया चलिए चलिए नहीं, हो गया हो गया हो गया हो गया मार करेंगे हो गया हो गया हिसाब से बोलिए, बोलो ना हिसाब से बोलिए। इनको लेके तो विधायक गाली चलिए बोलेगा। हो गया हो गया हैं? चलिए अच्छा ये तो अथी बन गया, पार्टी बन गई। हमको क्यों नहीं बोला जाएगा? आपसे भानु जी के बारे में गलत बोल रहे हैं। हम बोले सरकार को क्या बोला रे? क्या बोला तू? चलिए हल्ला नहीं कीजिए हम सरकार के नहीं बोले निकम्मा। तो तू कहाँ होगा? हल्ला नहीं कीजिए हल्ला नहीं तो कीजिए मैं मीडिया में बोला हूँ, मैं तुमसे भी नहीं बोला हूँ। चलिए आप शांत रहिए आप शांत रहिए अब बयानबाजी कोई भी कुछ कर सकते हैं इन्होंने बीच में बोला, हम बोल रहे थे ना। चलिए चलिए हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया चलिए सरकार को बोल रहे हैं आप हम सरकार को बोल रहे हैं, बीच में बोल रहे हैं। मैं सरकार को नहीं बोला हूँ। व्यक्ति को बोला है। मैं सरकार को बोला हूँ। चलिए व्यक्ति विशेष किसी को नहीं बोला जा रहा है। व्यक्ति विशेष किसी को नहीं बोला जा रहा है। सरकार के बोला किया था 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे एक साल में, 5 साल में 25 देंगे। 25 लाख हुआ नौकरी, 25 लाख होना चाहिए। तो नगर उटारी हो या रमना हो या धुरकी हो सगमा हो, हर एक घर में कम से कम हर एक ब्लॉक में कम से कम 5 सरकारी नौकरी होना चाहिए था इस हिसाब से। कम से कम। लेकिन आज वही युवा सवाल कर रहा है, तो सवाल से आप भाग रहे हैं। कभी उलूल जुलूल बात कर रहे हैं कि बीजेपी वाला ईडी लगा दे रहा है। अरे 35 करोड़ कैश का किसके घर जो पकड़ाएगा? मंत्री के पीए के नौकर के घर तो जेल दूसर को जाएगा। इतना रुपया पकड़ाना कहाँ से आ गया उतना पैसा? अच्छा एक नौकर के घर में इतना पैसा मिल रहा है यह भ्रष्टाचार का आलम है। और मोदी जी कहा है, मोदी जी ने कहा है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। गलत करिएगा आप कितनों पावर में रहिएगा, आप गलत करिएगा इसका हिसाब लोकतांत्रिक तरीका से भी होगा, कानूनी तरीका से भी होगा। क्या होगा इस बार झारखंड का क्या होगा? झारखंड के देखिए जो युवाओं के जो हेमंत सरकार ने जो लूटा है उसका परिणाम तो मिलने ही वाला है। युवाओं को जो अति बना के रखा है, गुमराह करके रखा है, पूरे युवाओं झारखंड का आवेश में है, पूरे आवेश में है कि झारखंड सरकार, उसका परिणाम झारखंड सरकार को मिलेगा, हेमंत सरकार को मिलेगा। ये लोग जो गुमराह करके रखा है, ईद अबुआ देंगे, बबुआ देंगे, रोजगारी भाता देंगे, अब क्या कहलक अबुआ आवास देंगे। अबुआ आवास में 20 हजार रुपया लिया गया है। 20 हजार रुपया हम लोग को नहीं मिला है। आपकी पत्नी को तो 1000 मिला होगा ना? 1 रुपया नहीं मिला है अभी तक ले। 2 महीने से रोज चेक कराने जा रहे हैं, रोज चेक कराने जा रहे हैं। अब आया होगा, अब आया होगा। अभी तक ले 2 महीना हो गया। अब हम कम से कम 200-300 के मोटरसाइकिल का तेल जला दिए, अभी तक ले 1 रुपया नहीं मिला है। चेक कराने के चक्कर में 300 का पेट्रोल डाला, नहीं आया। ये ऐसा भ्रष्ट सरकार बना है कि हम लोग के 4.5 साल गुमराह करके ये देंगे, वो देंगे, हाई करेंगे, होई करेंगे, कुछ भी नहीं किया। हाँ तो बिजली बिल में तो माफ हुआ ना? बिजली, अच्छा बताइए, अगर 4.5 साल के बाद अगर बिजली माफ करेंगे तो सब लिए हैं, तो बिजली माफ करने से पूरा सरकार की युवा के नौकरी मिल जाएगा, रोजगारी भत्ता मिल जाएगा। अब वो आवास का मैंने फायदा वो हो जाएगा। जो रोजगार भाता में अगर जाता उसका 2000-4000 मिलता तो अपना सिस्टम में रहता ना। एगो लैपटॉप लेके चला आता, टू कॉपी करता, 2 रुपया मिलता ना उसको। अभी बताइए अभी क्या मिल रहा है उन लोग का? अभी तो लेबर के काम कर रहा है, टोकरी उठा रहा है, टोकरी उठा रहा है उन लोग। मनरेगा में मजदूर जैसे कि भैया बोले कि चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया, उस परिस्थिति में उनका क्या कमी था, कहाँ घोटाला जमीन किए थे, उसका तो कहीं साबुत नहीं मिला।
आखिर किस कारण से उसको जेल डाला गया, फिर अपना समझ के उसको मुख्यमंत्री बनाया गया। वो अपना समझ के उसको फिर बोले कि भाई फिर इसके बाद हम आने के बाद तो इसके मतलब हम घर अगर अपना भाड़ा पर दे दिए तो उनका हो गया। क्या इनका जवाब? भाड़ा वो पर चीज कोई नहीं दे कर दिया, रहे हैं। तो चंपा उनका सोरेन हो को गया। इनके हिसाब से भाड़ा पर रखे थे, सीएम बनाए थे। वो आए जो असली मालिक थे इनको गिरहतर से हटा दिए, यही ना? हाँ, यही है। फिर ऐसा नहीं है कि अपना पार्टी से उसको अलग कर दिया, अपनी पार्टी में भी रखे। हाँ ये था कि मैं निकल जाऊंगा, मैं अपना कुर्सी संभालूंगा। अभी अगर ये चुनाव में चंपा सोरेन होते, यही तो भाग गए चंपा सोरेन छोड़ करके। डबल इंजन के भैया जिस समय सरकार था, रघुवर सरकार यहाँ पे था, और यहाँ पे क्या बोलते हैं केंद्र में मोदी जी का सरकार था। उस समय कोरोना महामारी चला, उस समय यहाँ तुलसी दामर के समय ये हजारों करोड़ आदमी काम कर रहे थे। भाजपा के समय में डबल इंजन के सरकार बन के यहाँ दोनों बंद कर दिया। बताइए। इसके बाद प्लांट में बाहरी आदमी यहाँ के मजदूर काम कर रहे थे, वहाँ पर भी समझिए कि बैंड लगा दिया गया। आदमी घूम घूम के यहाँ घर पर अपना है। हेमंत सोरेन जी ने अपना गाड़ी भाड़ा से जिस तरह से अपना गांव में सब अपना मजदूर को यहाँ पे लाए थे। यहाँ बोलते हैं कि नहीं बहुत काम कर रहे। हेमंत सोरेन ने क्या नहीं किया, बहुत चीज किया। चुनाव जीतने के बाद 2 साल कोरोना में, इसके बाद कोरोना खत्म हुआ, जमीन घोटाला में लगा दिए। समझिए सीबीआई जांच किसको किस तरह से अपना में लाया जाए। बार बार प्रेशर आ रहा था कि हमारे में आ जाइए, अड़ल रह गए नहीं जाने के कारण। फिर इसके बाद जमीन घोटाला ऐसा में लोग बोलते हैं जब विकास देखना है तो गढ़वा में चले जाइए। आप देख पिछले लीजिए। सब हाँ एकदम 100%। सुनिए, विकास अगर देखना है चले जाइए। अभी लगभग 6-7 को तो स्टेडियम बना चुके मिथिलेश ठाकुर, वो भी तो विधायक हैं। विधायक कोटा से का नहीं आता है का? सब हर जगह था। हमारा बनापुर में कई गो अभी तक फील्ड बना, बताइए। अब गढ़वा में काहे बन गया? गढ़वा में काहे बन गया हम बताते रहे हैं। गढ़वा में काहे बन गया? अभी सरकार किसकी है? सरकार जेएमएम का है। जेएमएम में सरकार है। तो विधायक जी मंत्री हैं, भानु प्रताप शाही मंत्री हैं, मंत्री नहीं है। अच्छा, जिस समय भैया मंत्री नहीं है। नहीं, जिस समय भानु जी मंत्री थे उस समय क्या कर पाए? बहुत सारा काम किए। क्या करना? अभी आप रिम्स में जाते होंगे ना तो चमचमाता हुआ बिल्डिंग भानु प्रताप शाही रांची मिलता होगा। हमन अगर देखा चली ना, हमन रांची चल जाए। अरे बात सच्चाई कड़वी लगती है। अरे कड़वी क्या लगती है? कड़वी लग रही है भैया वो बात सुनिए, नहीं, सुनिए। आप गांव तक पंचायत तक जाइएगा, पंचायत तक तो भानु प्रताप शाही का स्वास्थ्य विभाग का बिल्डिंग मिलेगा, आंगनबाड़ी जो बिल्डिंग बना है भानु प्रताप शाही के नाम मिलेगा, आपका स्कूल मिला है भानु प्रताप शाही के नाम मिलेगा। आप सुनिए, आप गांव तक जाइएगा तो बिजली का देने वाला कौन है इस क्षेत्र को? गढ़वा जिला का मैं बात कर रहा हूँ। गढ़वा जिला को कहाँ कुछ नहीं भैया, ये जानते हैं कहाँ कुछ नहीं। किसने काम किया? किसने कार्यकाल में काम किया? बिजली कौन दिया है? बिजली हम बताएं, रघुवर जी के देना है और भानु प्रताप शाही जी का रघुवर से पहले नहीं था गाँव में बिजली का? नहीं था। हम लोग मर रहे थे। अब बताइए, इनसे बताइए। हम लोग 2002 में 1 में मरते, उससे पहले हम गाँव में रहते हैं। आप गार्जियन हैं, आप पहले का बारे में जानते हैं। सर आपका कहाँ घर है? मेरा घर, आपका कहाँ घर है? हमारा घर चाना कला यहीं है। हमारा घर सगमा प्रखंड में घगरी ग्राम। ये हजूर आपको रघुवर दास के सरकार में पहुंचा जी। है, उससे पहुंचने नहीं, पहले नहीं, अरे नहीं। काहे झूठ बोल रहे हैं सर? नहीं बोल रहे हैं। नहीं नहीं बोल रहे हैं। एकदम झूठ नहीं बोल रहे हैं। आप सरासर झूठ बोल रहे अभी हैं। जा उससे पहले बिजली पहुंचा है गाँव उससे पहले देखिए, जबरदस्ती नहीं है। नहीं पहुंचा है सर। आप उससे पहले बिजली पहुंचा हुआ है। की बात कर रहे हैं। अगर जाइएगा गरीब आदमी वहाँ पे तो कहेगा ना कि भानु स्टेशन से बहुत विधायक का फोन आता है, तो सब तो विधायक का कागज से नंबर लगता है। वहाँ के स्टाफ लोग बोलते हैं। डॉक्टर बोलता है, डॉक्टर बोलता है कि सब तो विधायक का आता है। अरे तो हम बोल रहे हैं कि रघुवर दास के जमाना में बिजली है, उससे पहले आया कि नहीं बिजली? अरे बिजली तो भारत में आया है। कैसे नहीं आया हमारा? लालू जी का देन हम लोग रहने वाले हैं। लालू जी का देन है। नहीं सर, हम पहले की कहिए हर एक मुद्दा बात कीजिए। उससे दिक्कत नहीं है। हम लोग देखिए, हम लोग सच्चाई बोलने वाला आदमी हैं। हम लोग सच्चाई से डरते नहीं हैं, समझ गए ना? अच्छा, लोग बोल रहे हैं ये जो परिवर्तन यात्रा निकाला जा रहा है सचमुच में परिवर्तन यात्रा है या कहीं कहीं परिवर्तन यात्रा है कि हर जगह परिवर्तन यात्रा है? पूरे झारखंड में परिवर्तन की लहर मिलेगी आपको। पूरे झारखंड में परिवर्तन की लहर है। अभी जेएमएम की सरकार है, वहाँ पर बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। भवनाथपुर में जो है बीजेपी के विधायक हैं, यहाँ पर जेएमएम की सरकार विधायक बनना चाहिए ना? नहीं 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 नहीं, नहीं। यहाँ पे ओनली वन भानु, दूसरा कोई नहीं है। राजा, छोटे राजा। अच्छा ये बताइए, हम भी कहते हैं कि मेरा सवाल बनना चाहिए। तो फिर परिवर्तन का क्या मतलब है? मेरे सवाल परिवर्तन के क्या मतलब? परिवर्तन मतलब राज्य में भी परिवर्तन, आपके यहाँ पर भी परिवर्तन। परिवर्तन के बारे में बात की जाए ना, हाँ, एकदम शांति से बोलने दीजिएगा हमको। जी। परिवर्तन
का मतलब होता है, हम लोग युवा हैं, हमारे भाई लोग हैं, बहन है, चाहे सुन लीजिए। और देखिए परिवर्तन की लहर है कि हम लोग बेरोजगार रह गए, बाल पक गया, दाढ़ी पक गया, अब हम लोग को नौकरी वोकरी नहीं मिला। हम लोग जो यहाँ की जनता, झारखंड की जनता जो थी ना, बहुत भोली भाली जनता है सर। एक झूठ बोल कर देखिए, बोलने दीजिए थोड़ा सा इनको बोलवा लीजिए। मैं सही मुद्दे पे बात करने जा रहा हूं। थोड़ा सा इनको बोलने दीजिए, इनको बोलने दीजिए थोड़ा सा। हाँ बोलिए। जब ये इनको सवाल करके आप जवाब दीजिएगा, आप इनका जवाब दीजिएगा। हाँ बोलिए। आप मैनिफेस्टो क्या था कि हर एक साल 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। हाँ BA MA पढ़े लोगों को क्या देंगे? बेरोजगारी भत्ता देंगे। कहाँ गया? हम लोग तो अभी तक इंतजार में है। सूर्य डूबने लगा, सुबह उगता है ना तो सोचते हैं ना कि बेरोजगारी भत्ता के क्या फार्म वार्म निकलेगा, इंतजार में है। एको कहा गया, इधर चुनाव आ गया तो मैया योजना अब हुआ। लेकिन ये भी तो इंतजार कर रहे हैं 15 लाख के, इंतजार कर रहे हैं। 15 लाख मिला, मैं दे रहा हूँ। हाँ इधर है, इधर है। पूछे ना, पूछे तब ना बोलेंगे। सुनो ना सर, एक मिनट सर। पूछे सवाल, हम जवाब। ये हजूर बोल रहे हैं बाढ़ पक गया। इससे पहले 5 साल लगातार रघुवर दास सरकार था, कहाँ सूते थे उस समय? कहाँ नहीं नौकरी ली है? नौकरी ले लेना नौकरी चाहिए। दिए हम, बोल लीजिए। उस समय इनको नौकरी ले लेना चाहिए। तो अब सुनिए वो 5 साल के बाद जब JMM की सरकार बनी, कोरोना 3 साल झेलाया। हम जवाब देंगे। कोरोना में ऐसा महामारी चला कि बुझाया कि राज नहीं बचने पाएगा, राज खत्म हो जाएगा। लेकिन हेमंत सोरेन किसी तरह से रघुवर दास चुपचाप सूते हुए थे, समझ रहे ना? रघुवर दास चुपचाप सूते हुए थे। हेमंत सोरेन किसी तरह से राज को बचाने का काम किए। जब इनकी सरकार आया तो बताइए कि कोरोना से मारा हुआ आदमी कैसे वो राज चलाए, कैसे नौकरी चलाएगा? अरे दीजिए ना आप जवाब। चलिए जवाब दे दीजिए, जवाब दीजिए। ये सवाल का जवाब दीजिए। ये इनका कहानी है। ये कहना क्या चाह रहे हैं कि जब कोरोना जब आया तो झारखंड के मुख्यमंत्री केवल झारखंड में कोरोना था कि पूरे विश्व में महामारी फैला हुआ था, पूरे देश में महामारी फैला हुआ था ना? क्या बीजेपी के लोग, क्या मानिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या पूरे मंत्रिमंडल इस पे कार्य देख रहा था? केवल क्या कार्य कुछ नहीं हुआ है? हजूर कोई कुछ नहीं किया है। हजूर जी, आप केवल प्रधानमंत्री की बात यहाँ नहीं चलना चाहिए। हम बोलिए, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है। अपना विकास के केवल ओनली विकास की बात कीजिए। अपना क्षेत्र क्या, वो अपना विधानसभा की बात कीजिए। प्रधानमंत्री हमारा प्रधानमंत्री की बात करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? PM आवास लेना होगा तो अच्छा सुनिए, जब प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं तो देश में तो प्रधानमंत्री के तो का बनापुर में नहीं चला सकते थे? चला रहे हैं। कहाँ चला रहे हैं? कहाँ चल रहा है? क्या वो तो बंद हो गया। क्या जानना चाहते हैं? अरे प्लांट तो आपके हाथ में चाबी है, आपके हाथ में चाबी है, क्यों नहीं खोलते हैं उसको? आप उद्घाटन किए, उसका नारियल तोड़े। अरे सुनिए पट्टा लगाए, कहाँ गया? सरकार जाने वाली है, घबराइए मत। ठीक है, सरकार जाने वाली है। अरे सरकार जाने वाली है, नहीं सरकार जाने वाली है, वही रहेगी। सरकार जाने वाली है। सुनिए